गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इवोल्यूशन वाला पार्ट पढ़ लिया था। जेनेटिक्स पहले ओवर हो चुका था। हमने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखी थी और ये डेफिनेशन तुमको लर्न करनी थी, ठीक है। सभी सारे डेफिनेशन तुमको लर्न करनी थी, ठीक है। अब आज हम देखेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस मीन्स प्रूफ। एविडेंसेस मीन्स व्हाट? प्रूफ। ओके, तो हम देखेंगे प्रूफ्स फॉर इवोल्यूशन। किस बात से पता चला कि इवोल्यूशन हुआ है? इवोल्यूशन मीन्स जो चेंजेस आए हैं, लाइक मंकी टू डिसेंड हुए हम ह्यूमंस, तो ये हुआ कैसे है, उसके प्रूफ है, ठीक है। अब रीड करेंगे। सबसे पहले तो 6 एविडेंसेस है। कितने एविडेंसेस है? 6। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तुमको ये लर्न करना है, ठीक है, बाय हार्ट होने चाहिए 6 एविडेंसेस। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, फाइनल एग्जाम में। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। सेकेंड इज एनाटॉमिकल एविडेंस। Third is vestigial organ. Fourth is paleontological evidence. Paleontological evidence. Fifth is connecting links. And sixth is embryological evidence. तो तीन एविडेंसेस आज देखेंगे और 3 एविडेंसेस नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो फर्स्ट एविडेंस इज व्हाट? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। हम पहले स्टार्टिंग में एक पढ़ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबव मेंशन्ड थ्योरीज implies that evolution is everlasting process of changes. However, it needs proof to prove it. क्या बोला है? इवोल्यूशन एवरलास्टिंग है, मीन्स एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है। इतने कोई आज या कल में इवोल्यूशन नहीं हुआ है कि पहले टेल थी मंकी में और ह्यूमंस बनने के बाद एकदम टेल डिसअपियर हो गई। ये एक दिन का काम नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे, थाउजेंड से भी ज्यादा, मिलियंस ऑफ भी बोल सकते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में ये धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। चेंजेस आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अब इसके लिए प्रूफ चाहिए। हम आज के ज़माने में पढ़ रहे हैं कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कौन से ऑर्गन्स होते थे, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो हमको कुछ प्रूफ तो चाहिए। हम बैक टू द डेट तो नहीं जा सकते। फॉलोइंग आर वेरियस प्रूफ्स अवेलेबल इन सपोर्ट टू दिस थ्योरीज। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स व्हाट? मॉर्फोलॉजिकल मीन्स व्हाट? जो अपीयरेंस है। मॉर्फोलॉजी मीन्स अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मीन्स अपीयरेंस में हम अंदाजा लगा सकते हैं देखकर, ठीक है। तो अब ये दिख रहे, ये 3 एनिमल्स, तीनों में लॉन्ग ईयर है, दिख रहे ये तीनों में। देखो सिमिलर ईयर्स दिख रहे, थोड़े सिमिलैरिटी, इनके माउथ में सिमिलैरिटीज है। तो मॉर्फोलॉजी मीन्स इनके दिखने में, इनके अपीयरेंस में सिमिलैरिटी है। ये दिख रहा है डॉग, ये है शिप, एंड ये फॉक्स टाइप, फॉक्स का कोई एक स्पीशीज है। तो डॉग, शिप एंड फॉक्स तीनों अलग अलग एनिमल्स है, बट इनके दिखने में, इनके अपीयरेंस में कितनी सिमिलैरिटीज है? बहुत सिमिलर दिख रहे हैं, थोड़े लाइक मिलते जुलते हैं। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या, हम इससे प्रूव कर सकते हैं क्या कि ये सब किसी एक एनिमल से आए होंगे, मीन्स इनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। एंसेस्टर मीन्स पूर्वज। जैसे सपोज ये कोई कॉमन एंसेस्टर है, उससे ये 3 अलग अलग बने हैं, ठीक है, ये 3 अलग अलग बने हैं उससे। क्लियर हुआ? तो हम लगा सकते हैं ऐसे अंदाजा कि इनका इवोल्यूशन किसी एक एनिमल से हुआ है, ठीक है, बेस्ड ऑन इनकी सिमिलैरिटीज, इनके अपीयरेंस में। अब नीचे ये प्लांट्स में देखो, एनिमल्स में तो देख लिया, अब प्लांट्स में देखो, ये मैंगो दिख रहा है और ये कोई दूसरा प्लांट है, ठीक है, एंड ये थर्ड है। तीनों के अपीयरेंस में देखो, तीनों के लीव्स का स्ट्रक्चर सिमिलर दिख रहा है, लीव्स दिख रहे हैं। अब क्या क्या सिमिलैरिटीज है इसमें? इसके लीव का पैटर्न, इसके लीव्स में जो वेनेशन है वो, और लीफ किस, ये पेटियोल है, इसको क्या बोलते हैं? पेटियोल, PETIOL, पेटियोल। तो अब ये किस पार्ट पे अटैच है? ये सभी में सेम दिख रहे हैं स्ट्रक्चर। ये देखो लीफ एंड उसके वेनेशन, इसकी भी लीफ एंड वेनेशन, इसका भी लीफ और वेनेशन। वेनेशन मीन्स अंदर के जो ये दिख रहे हैं वेन्स, दैट इज वेनेशन।
ये सभी एक पेटियोल से अटैच है, इसके स्टेम पे दिख रहा है इन सभी में। तो हम भी इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि तीनों भी किसी एक कॉमन प्लांट से इवॉल्व हुए होंगे। ठीक है, अब देखो हम रीड करते हैं तो ये क्या प्रूफ करता है कि हमारा इन तीनों का एंसेस्टर कॉमन होगा, और ये जो ऊपर वाले एनिमल्स है इनका भी कोई एक कॉमन पूर्वज मीन्स एंसेस्टर रहा होगा। तो यही प्रूफ करने के लिए ये थ्योरी दी हुई है। वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, इन तीनों का देखो माउथ का स्ट्रक्चर सिमिलर है। पोजीशन ऑफ आईज, तीनों की आईज माउथ के नोज के दोनों अलग अलग पार्ट में मीन्स एक लेफ्ट में और एक राइट में दिख रहे, पोजीशन ऑफ आई। देन स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मीन्स द होल जो नोज में होते हैं दिख रहे, तीनों का होल नोज वाला होल जो होता है नॉस्ट्रिल्स वो सिमिलर दिख रहा है ऑन एन एवरेज। ईयर पिना मीन्स ये वाला पार्ट ये जो दिख रहा है, तीनों के ईयर पिना सेम दिख रहे हैं। एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन द बॉडी आर सीन इन एनिमल्स, और इन तीनों की बॉडी पे बहुत सारे डेंस हेयर्स है। तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज दिख रही है, इनसे क्या प्रूफ होता है कि मे बी इनका एंसेस्टर कॉमन रहा होगा, बट ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस इनके कलर, इनके साइज, इनके शेप में थोड़ा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, इनके रहने सहने की मीन्स हैबिटेट की वजह से इनमें डिफरेंसेस आ गए हैं। आर सीन इन एनिमल्स whereas similarities in characters like, अब प्लांट्स पे आ जाते हैं। लाइक लीफ शेप, ये दिख रहा है लीफ का शेप, तीनों डायग्राम में शेप सिमिलर दिख रहा है। लीफ वेनेशन मीन्स अंदर जो वेन्स होती है। लीफ पेटियोल, ये पेटियोल दिख रहा है ये वाला पार्ट जो अटैच है लीफ को और स्टेम को, दैट इज पेटियोल। तो इन तीनों में ये पार्ट सिमिलर दिख रहे हैं। दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन दोज ग्रुप्स, इन सभी ग्रुप में क्या है सिमिलैरिटीज, एनिमल्स वाले एनिमल्स को सिमिलर है एंड प्लांट्स वाले प्लांट्स को इन दोज ग्रुप्स, एंड हेंस प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। ये क्या प्रूफ करता है कि ये किसी कॉमन एंसेस्टर से आया होगा। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर मीन्स पूर्वज। ठीक है, ये नाम तुमको याद रखना है, कॉमन एंसेस्टर। देन नेक्स्ट इज व्हाट, एनाटॉमिकल एविडेंस। अभी तो हमने सिर्फ जनरल अपीयरेंस बोला, दिखने में जो सिमिलैरिटीज थी। अब बॉडी के अंदर में एनाटॉमी मीन्स उनके अंदर में जो उनका मेकओवर है कि कैसे बने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोन्स का पैटर्न दिया है, बोन्स की एनाटॉमी क्या है, मतलब बोन्स कैसे बने हैं, ये भी कुछ एनिमल्स में सिमिलर होता है। तो उससे भी क्या पता चलेगा कि कौन से कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं किन एनिमल्स के। तो हम रीड करते हैं। ठीक है, if you carefully observe the picture there doesn't seem on any superficial similarity between human's hand, cat's foreleg, flipper of whale and patagium of bat। अब कौन से 4 एग्जाम्पल दिए। ये है ह्यूमन का हैंड मीन्स हमारा एक हाथ है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये एक पार्ट, ये आर्म है, ये एल्बो है, फिर ये आगे यहाँ पर रिस्ट है और ये फिंगर्स है। ठीक है, पाम पूरा। नेक्स्ट है कैट्स फोर लेग, कैट का एक पैर है। ठीक है, तो ये सेम है। ठीक है, देन पेटेजियम ऑफ बैट, पेटेजियम क्या रहता है, बैट अब एक फ्लाइंग बर्ड है। ठीक है, बैट, तो अब क्या होता है उसके विंग्स देखो, ये यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करती हूँ, उसके विंग्स ऐसे होते हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा उसका विंग है। ठीक है, विंग के अंदर में कुछ बोन्स है वो दिखा रहा है तुमको बैकग्राउंड में। समझ में आया? समझ में आया सबको? ये क्या था, विंग, दिस इज बैट का विंग, इसको इस विंग को बोला है पेटेजियम। तो उस विंग के अंदर मीन्स पेटेजियम के अंदर में कौन से बोन्स आ रहे हैं वो दिखाया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट, फ्लिपर ऑफ व्हेल, फ्लिपर ऑफ व्हेल मीन्स अब फिश होता है, कोई भी फिश देखा है तुमने। ठीक है, इसके ये क्या है फ्लिपर्स, ये दो दिख रहे हैं जो स्विमिंग के लिए वो यूज करती है। ठीक है, ये फिश है तो ये इसके फ्लिपर्स है, तो इस फ्लिपर में ये बोन है ये वाली। ठीक है, दिस इज फ्लिपर। तो अब इन सब में क्या सिमिलैरिटीज है, क्यों गिवन है ये यहाँ पे। ठीक है, तो अब फर्स्ट डायग्राम देखो, ये दिख रहा है ह्यूमंस हैंड, ये दिख रहा है आर्म। अब सेकेंड डायग्राम में भी देखो ये आर्म वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे एक लंबी वाली बोन है, लॉन्ग बोन, फिर यहाँ पे कनेक्शन है, फिर यहाँ पे बोन है।
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी देखो एक बोन है और यहाँ पे दूसरी बोन है। हमारे हैंड में क्या होता है, ये फर्स्ट बोन सिंगल है और यहाँ पे दो बोन्स है। वैसे देखो इस डायग्राम में पेटेजियम ऑफ बैट में ये फर्स्ट बोन है, देन यहाँ पे एक जॉइंट है जैसे हमारे एल्बो में होता है, जॉइंट है। फिर यहाँ पे दो बोन्स है, यहाँ पे भी देखो दो बोन्स है, दिख रही है। फिर हमारे हैंड में 5 फिंगर्स होते हैं, यहाँ पे 5 बोन्स का अटैचमेंट है, यहाँ भी दिख रहे हैं 5 बोन्स दिख रहे हैं। अब कैट्स 4 लेग में क्या दिख रहा है, फर्स्ट बोन, देन ये जॉइंट सेम ऐसा जॉइंट, देन सेकंड बोन एंड फिर यहाँ पे फिंगर्स टाइप दिख रहे हैं कैट्स के 4 लेग में, पॉज है वो उसके क्लॉज जैसे दिखते हैं, तो ये इसको सिमिलर कर रहा है, हमारे फिंगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन फ्लिपर ऑफ वेल में देखो दिस इज द फर्स्ट बोन, ठीक है, यहाँ पे एक जॉइंट आ गया, देन ये सेकेंड बोन, फिर यहाँ पे हमारा रिस्ट, जैसे रिस्ट में दिख रही है छोटी छोटी बोन्स, स्मॉल बोन्स, 8 बोन्स होती है हमारी रिस्ट में, हैंड में, वैसे ही यहाँ पे क्या है, फ्लिपर ऑफ वेल में भी कुछ छोटे बोन्स दिख रहे हैं। देन हमारे फिंगर्स की तरह यहाँ पे भी इनके लंबे फिंगर्स दिख रहे हैं, फिंगर्स एज सच हम इसको फिंगर्स नहीं बोलेंगे बट सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, ये हैंड है, दिस इज लेग, 4 लेग, ये इसका विंग वाला पार्ट है बैट का, एंड दिस इज फ्लिपर, मीन्स सबका फंक्शन अलग है। हाथ से हम काम करते हैं, कैट 4 लेग से चलती है, पेटेजियम के थ्रू बैट उड़ता है एंड फ्लिपर के थ्रू स्विम करता है वेल। सबका फंक्शन अलग अलग है बट इनका जो मूवमेंट लोकोमोशन वाले ये जो पार्ट्स है वो क्या है, लोकोमोशन वाले पार्ट्स है वो क्या है, सिमिलर है, एनाटॉमिकली सिमिलर है, ठीक है। हमारा हैंड कैट का 4 लेग, पेटेजियम ऑफ बैट और फ्लिपर ऑफ वेल का, ये सारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। लोकोमोशन मीन्स चलना, मूवमेंट जिससे हो रही है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के भले इनके नाम डिफरेंट हो, इनका फंक्शन डिफरेंट हो, यहाँ पे कि एक उड़ रहा है एक स्विम कर रहा है, बट काम तो क्या हो रहा है, लोकोमोशन का। तो एनाटॉमिकली मीन्स अंदर से जो बोन का स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि मे बी इन चारों का कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिससे एनवायरमेंट के थ्रू ये सब सेपरेट हो गए। जो ऐसे एंसेस्टर, कुछ उसमें से जो एंसेस्टर, सपोज कोई एक कॉमन एंसेस्टर है, ये इसके थ्रू जो अलग अलग 4 निकले, ये 4, ठीक है। तो एक जो हम ह्यूमंस है वो हम रहते हैं लैंड पे, कैट भी लैंड पे रहती है, देन ये उड़ रहा है हवा में, कौन, पेटेजियम, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, फ्लिपर ऑफ वेल, ये एक्वाटिक एनिमल है। तो बेस्ड ऑन उनका हैबिटेट क्या है, रहना सहने का तरीका क्या है, यहाँ पे डिफरेंसेस आ गए उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स में, बट उनका जो मेकओवर है, जो उनका तरीका है बनाने का, दैट इज सिमिलर। पहले एक बोन, जॉइंट, देन 2 बोन्स, फिर यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स एंड देन फिंगर। वैसे सेम देखो इस स्ट्रक्चर में एंड ये वाला भी, ठीक है, क्लियर हुआ। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, ये लाइन पढ़ ली हमने। सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रेस्पेक्टिव एनिमल। हर एक एनिमल में ये इन चारों स्ट्रक्चर्स का क्या है, यूज डिफरेंट है। एक में हैंड, हम काम करते हैं, ये लेग से चल रहे हैं कैट, ये उड़ने के काम आ रहे हैं, और एक स्विमिंग के। However, there is similarity in structure of bone. इनके स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटी है। ये बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, सो दैट तुमको याद रहे, ओके। तो इनके बोन्स के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है, एंड बोनी जॉइंट्स इन ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दीज। सबके जॉइंट में भी सिमिलैरिटी है, एक बोन को दूसरा बोन, 2 अलग अलग बोन ज्वाइन हुए हैं, वैसे ही इसमें भी देखो, यहाँ पे भी देखो, बिल्कुल सिमिलर है। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर। आ गई ये लाइन फिर से कि इन सभी एनिमल्स का क्या है, कॉमन एंसेस्टर। यहाँ भी पढ़ा था हमने और यहाँ भी हम ये कॉमन एंसेस्टर डिफाइन करने के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम तुमको आगे तक रहेगा, ठीक है, 12th तक। वेस्टिजियल ऑर्गन आर व्हाट, यूजलेस ऑर्गन्स, मीन्स कभी किसी जमाने में ये ऑर्गन्स काम करते थे, लेकिन आज प्रेजेंट कंडीशन में ये है तो सही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, बट देयर इज नो फंक्शन, यूजलेस। वो होते हैं हमारी बॉडी में बट यूजलेस है, मीन्स उनका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब तुमको ये डेफिनेशन लर्न करनी है, कौन सी, एंड इसको 10 टाइम्स लिखना है। कितने बार, 10 टाइम्स। और अब तक जितनी डेफिनेशन आई है सबको 10 टाइम्स लिखना है।
degenerated or underdeveloped useless organs of organism are called vestigial organs. ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है. डिजनरेटेड मतलब या तो हमारी बॉडी में वो डिजनरेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, या फिर अंडर डेवलप्ड. अंडर डेवलप्ड मीन्स प्रेजेंट है बट अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन, आ गया वर्ड यूजलेस ऑर्गन. तो वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स यूजलेस ऑर्गन, हमेशा याद रखना है. तो यूजलेस ऑर्गन है मीन्स प्रेजेंट तो है हमारी बॉडी में बट देर इज नो पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मीन्स हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, या कोई और ऑर्गेनिज्म हो गया, आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स. तो ऐसे ऑर्गन या तो वो डिजनरेट हो गए हो या फिर यूजलेस हो चुके हो. अंडर डेवलप्ड है मीन्स अच्छे से डेवलप्ड नहीं है. अंडर डेवलप्ड मीन्स डेवलपमेंट नहीं हुआ है. ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन्स. अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखो ईयर मसल्स, ये दिखाई दे रही है तुमको ईयर मसल्स. अब एनिमल्स में देखना या फिर तुम देख लो पुराने ओल्ड एनिमल्स में देख लो, ओरंगुटान या चिंपैंजी या फिर मंकीज या कोई और भी काऊ देख लो. ठीक है. उनमें क्या होते हैं? ऐसे लंबे ऐसे होते हैं कान. ठीक है. तो ये किस काम में आते हैं? ये उनका वेस्टिजियल है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ये इसको क्या करते हैं, उससे जो अदर एनिमल्स होते हैं लाइक मक्खी या कुछ कीड़े, उनको हटाने के लिए यूज करते हैं, खुद की बॉडी को साफ करने के लिए. बट हमारी बॉडी में ऐसा होता है क्या? हम हिलाते हैं, हमारे कान अपने आप हिलते हैं? नहीं. जस्ट प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर, लेकिन इस स्ट्रक्चर का एज सच कोई फंक्शन नहीं है. ठीक है. अंदर के स्ट्रक्चर का फंक्शन है बट ईयर की जो मसल्स है, एग्जैक्टली ईयर मसल्स नहीं बोलेंगे हम, ईयर पिना बोलेंगे. ठीक है. ये ईयर मसल्स दिया है लेकिन इसका नाम क्या है? ईयर पिना. तो हमारा जो पिना होता है, अब पिना कौन सा होता है? ये दिख रहा है शॉर्ट, ऐसे छोटा वाला, एकदम छोटा. तुम अपने कान में देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, ईयर पिना बोलते हैं. वो पिना पहले के एनिमल्स में बहुत लंबा होता था, बड़ा होता था. जैसे हाथी को देख लो, एलिफेंट, उनके कान कितने बड़े होते हैं? दैट इज ईयर पिना. लेकिन अब वो डिजनरेट होते होते ह्यूमंस में क्या हुआ है? वो बहुत छोटा हो गया है. एकदम छोटा सा 1 सेंटीमीटर वाला तुम अपने कान में फील कर सकते हो. दैट इज ईयर पिना. ये पूरी मसल्स की बात नहीं कर रहे हम, ये पूरी नहीं, सिर्फ इतना पार्ट. ठीक है. यहाँ पे जो है ईयर पिना, पिना बोलते हैं उसको. तो दैट इज वेस्टिजियल, सिर्फ हमारे बॉडी में है बट अपने हमारे बॉडी में कोई उसका फंक्शन नहीं है. दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन. सेकेंड इज थर्ड मोलार. ये दिख रहा है तुमको, माउथ है, ये टीथ है ऊपर के, ये दिस आर अपर टीथ एंड दिस आर लोअर टीथ. अब एक पर्टिकुलर साइड में, एक साइड में 8 टीथ होते हैं और सेकेंड साइड में 8, ऊपर में फिर से 8 और 8, ऐसे करके 32 होते हैं. 4 अगर हम पार्ट में इसको डिवाइड कर दे तो सबसे लास्ट टीथ जो होता है, सबसे लास्ट कौन सा? थर्ड मोलर, ये वाला दिख रहा है. फिर यहाँ पे ये थर्ड, यहाँ पे इसका लास्ट एंड ये लास्ट. ये जो टीथ है क्या नाम है इसका? थर्ड मोलार टीथ. ये टीथ क्या है? अब वेस्टिजियल है. चाहे ये हमारे बॉडी में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. वेस्टिजियल ऑर्गन अगर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर डिजनरेट हो चुके हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. तो अब जनरली 2 मोलर से भी हमारा काम चल जाएगा. ये थर्ड नंबर पे है, थर्ड मोलर, मतलब इसके पहले फर्स्ट एंड सेकंड मोलर भी है जो हम च्यूइंग के लिए, मतलब मैस्टिकेशन, खाना चबाने के लिए हम यूज करते हैं. तो थर्ड मोलर रहे या ना रहे, हम बोलते हैं अक्कड़ दांत, अक्कड़ दाढ़ बोलते हैं हम, दैट इज थर्ड मोलर ओनली. तो जब वो आती है, जिसको पेन होता है वो निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं. तो ये चाहे हमारे बॉडी में रहे माउथ में या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दिस इज थर्ड मोलर इज व्हाट? वेस्टिजियल ऑर्गन. देन नेक्स्ट इज टेल बोन. ये दिख रही है टेल बोन, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है. ठीक है. पीठ वाला रीजन है, बैकबोन है. ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम. अब इसमें से टेल बोन कौन सी है? सबसे लास्ट में जो छोटी सी दिख रही है ये, दिस इज टेल बोन. उसका नाम क्या है? कॉकिक्स. अब ये वेस्टिजियल की हो गई है. पहले के एनिमल्स में टेल होती थी तो ये बोन भी बड़ी होती थी, इसके थ्रू टेल निकलती थी. ठीक है. तो अब ह्यूमंस में टेल बोन है, अब ये वेस्टिजियल हो गई है. क्यों? क्योंकि हमारे पास टेल ही नहीं है. धीरे धीरे जैसे ही जो एनिमल्स थे वो जैसे जमीन पे आने लगे,
चलने लगे, 2 पैरों पे, 2 लेग्स पे आ गए, ठीक है। तो अब टेल का काम डिसअपियर होते गया, धीरे धीरे टेल का फंक्शन कम होते गया। तो ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे टेल डीजनरेट होना स्टार्ट हुई। अब कैसे डीजनरेट होगी, फर्स्ट जो जनरेशन रहेगी उनमें टेल थोड़ी लंबी होगी, उसके बाद जो उनके बच्चों वाली जनरेशन होगी तो उसमें टेल थोड़ी छोटी हो जाएगी, फिर ऐसे करते करते नेक्स्ट जनरेशन में छोटी 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 होते होते अब हमारे पास टेल है ही नहीं। वी डोंट हैव एनी टेल, नो टेल, जस्ट टेल बोन करके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। फर्स्ट था ईयर पिना, सेकंड था थर्ड मोलार टीथ, थर्ड है टेल बोन यानी कि क्या, कॉकेक्स। अब फोर्थ क्या है, अपेंडिक्स। ये क्या है, अपेंडिक्स, ये रीजन क्या है, अपेंडिक्स। अब कौन सा रीजन है ये अपेंडिक्स, देखो यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ, देखो ये हमारा माउथ है और ये हमारा है नोज, ठीक है। सपोज ये है फूड पाइप एंड यहाँ से ऐसा स्टमक निकला है, स्टमक के बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इसके पीछे से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर में एंड इस लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला। क्लियर हुआ, दिस इज व्हाट अपेंडिक्स, इसका पूरा नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब ये हमारी बॉडी में है, ठीक है, हम बोलते हैं अपेंडिक्स है हमारे पास, छोटा सा एक ऑर्गन है, बट इसका फंक्शन क्या है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, कौन से, ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग एनिमल्स क्या मतलब, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो क्या खाते हैं, सिर्फ ग्रासेस पे जिंदा है, हर्बीवोरस एनिमल्स। अब ग्रासेस मीन्स क्या खाते हैं वो, प्लांट लीव्स, प्लांट पार्ट्स खाते हैं, ठीक है, उनका ईटिंग वही होता है। अब प्लांट के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, किसके सेल्स, प्लांट के सेल, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। प्लांट का जो सेल है, इसकी जो सेल वॉल है दिख रही है जो मैं डार्क कर रही हूँ, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्यूलोज। किससे बना है ये, सेल्यूलोज नाम के स्ट्रक्चर से। अब ये हमारा कौन सा सिस्टम है जो मैंने यहाँ बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है पूरे, ठीक है, हमारा फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट होते हैं। तो अब अगर कोई एनिमल सेल्यूलोज खा रहा है, मीन्स प्लांट खा रहा है, कोई हर्बीवोरस एनिमल्स है, तो उसकी बॉडी में ये सेल्यूलोज जाएगा। तो हमारे इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता हो एक्सेप्ट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या करेगा, सेल्यूलोज नाम के एक स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट करेगा। पहले ये स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो ग्रेजिंग एनिमल्स में उनके अंदर ये प्रोमिनेंट होता है, मीन्स अच्छे से फंक्शन करता है। बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम किसका है, ह्यूमंस का। अब ह्यूमंस में क्या होता है, ये बहुत छोटा सा पार्ट होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दिस इज यूजलेस ऑर्गन इन ह्यूमंस। क्यों, क्योंकि हम हर्बीवोरस एनिमल्स है क्या, मतलब सिर्फ प्लांट्स के ऊपर जिंदा है क्या हम, नहीं। अगर हम कोई प्लांट पार्ट लाइक हम कोई सब्जी या भाजी कुछ खाते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, उनमें भी सेल्यूलोज होता है, बट हम उसको डाइजेस्ट नहीं करते, वो हमारी बॉडी से ऐसे ही एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है, रेक्टम के थ्रू। सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट नहीं करते। जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स या लीफ पार्ट्स के ऊपर जिंदा है, उनका खाना ही वही है, उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने की जरूरत है। हम एनिमल्स के पार्ट, हम एनिमल्स में हमारी गिनती होती है, हम वी आर अ पार्ट ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस आर एनिमल्स। तो हम हर्बीवोरस नहीं है, ठीक है, हम ओमनीवोरस बोल सकते हैं, हम दोनों खाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में अब सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने की कोई नीड नहीं है, इसीलिए ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या हो गया, उसका डीजनरेट होने लगा। डीजनरेट मीन्स धीरे धीरे छोटा होने लगा, दिख रहा है तुमको ये स्ट्रक्चर, धीरे धीरे ये स्मॉल होने लगा, इसकी साइज छोटी छोटी होने लगी और अब इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, इट्स जस्ट अ यूजलेस ऑर्गन। क्लियर हुआ, तो दिस इज व्हाट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो मैंने ऊपर में बनाया था, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पेट के नीचे वाले पार्ट में होता है, थोड़ा राइट साइड में, ओके।
तो अब हम रीड करेंगे। तो कितने टाइप के हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स पढ़ लिए? 4। एक ईयर पिना, देन थर्ड मोलार टीथ, टेल बोन जो कि कॉकिक्स बोलते हैं हम उसको, एंड फोर्थ इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो फर्स्ट लाइन तुमको लर्न रहनी चाहिए, डीजनरेटेड एंड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब हमारे अंदर सडनली कोई ऑर्गन डेवलप हो जाता है क्या? अगर हमारा सपोज 2 हाथ से काम नहीं हो पा रहा है तो ऐसा हुआ क्या कि तीसरा हाथ फटक जल्दी से ऐसे निकल गया? ऐसा होता है कि कभी भी नहीं होता है। कोई भी ऑर्गन 1 दिन में या 2 दिन में 1 साल में नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या है? धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल था ये। तो सडन डेवलपमेंट नहीं होता है और ना ही सडन डीजनरेशन होता है। इंस्टेड यानी कि इसके बजाय क्या होता है? एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरग्रो ग्रेजुअल चेंजेस। कोई न्यू ऑर्गन सडनली तो डेवलप नहीं होगा एकदम से, बट जो ऑर्गन्स हमारे पास है वो डीजनरेट होंगे। ग्रेजुअल चेंजेस मीन्स स्लो चेंजेस। मीनिंग लिखते जाओ, इसको अंडरलाइन करना, इसका मीनिंग है स्लो, ग्रेजुअल का मीनिंग। तो एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स मीन्स जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में है, अगर उसका हमने यूज नहीं किया तो वो ऑर्गन क्या होगा? धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगा कुछ सालों बाद। कुछ सालों मीन्स बहुत सालों बाद। मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टेन सिचुएशन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी सिचुएशन में हम कोई ऑर्गन हमारी बॉडी का यूज होता है, ठीक है। जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है तो सिर्फ सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए था, इसीलिए अब हमको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने की जरूरत है नहीं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? डीजनरेट हो गया वो अपने आप एंड वो यूजलेस हो गया। हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और वेरी और इवन हार्मफुल। अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ह्यूमंस की बॉडी में है तो वो यूजलेस है, बट अगर वही वो ग्रेजिंग एनिमल्स की बॉडी में है तो वो फंक्शन में है, इन फंक्शन है, ओके। तो सेम ऑर्गन एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारी बॉडी में है तो वो यूजलेस है, बट अगर ग्रेजिंग एनिमल्स की बॉडी में तो दैट इज यूजफुल। सच स्ट्रक्चर बिगिंस टू डीजनरेट। तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या होंगे? डीजनरेट होना स्टार्ट कर देंगे अंडर सच सिचुएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब क्यों क्यों डीजनरेट होंगे? इसका रीजन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन मीन्स एनवायरमेंट ने सिलेक्ट किया है, नेचर ने सिलेक्ट किया है हमको। क्यों सिलेक्ट किया है? कि तुम अब आराम से लीफ के अलावा किसी और कोई और खाने पे भी जिंदा रह सकते हो, तो तुमको सेल्यूलोज डाइजेशन की जरूरत नहीं है ह्यूमंस को, इसलिए सेल्यूलोज डाइजेशन वाला ये ऑर्गन डीजनरेट हो गया। तो ये नेचर का सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, हम नहीं करते। एज पर सिचुएशन ये सब चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितने साल लगते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। एक स्ट्रक्चर को पूरा टोटल खत्म होने के लिए, टोटल फिनिश होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स। तो जैसे स्टार्टिंग में ग्रेजिंग एनिमल्स थे तो उनमें ये पहले वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था, उनके बाद वाली धीरे धीरे जनरेशन में ये क्या होगा? छोटा छोटा होते जाएगा। तो हमको फेजेस दिखेंगे कि स्टार्टिंग में ये फंक्शन में था, धीरे धीरे ये छोटा हो गया, नेक्स्ट जनरेशन में उससे और स्मॉल हो गया साइज में, देन ह्यूमंस में एकदम छोटा हो गया। वैसे ही हम टेल का देख सकते हैं, तो पहले टेल थी एनिमल्स में, देन धीरे धीरे हम अलग अलग एनिमल्स देखना, धीरे धीरे टेल डिसअपियर होती है। देखो यहाँ पे नीचे एक डायग्राम है, वो दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे इस एनिमल में फर्स्ट में देखो टेल दिख रही है, ठीक है। फिर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, देखो यहाँ पे 7 है टर्म और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो कितने सालों बाद में हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कितने सालों बाद क्या हुआ? पहले इसके 4 लेग्स थे, ठीक है। देन उसके बाद इसके हैंड्स धीरे धीरे लंबे हुए सो दैट ये खड़ा हो पाए। इसकी टेल देखो डिसअपियर हो रही है। फिर ये स्ट्रेट होने लगा तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट होने लगी। तो ये अब टेल बची क्या? नहीं, धीरे धीरे अलग अलग फेजेस में दिख रहे हैं ये सारे, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या? इवोल्यूशन। ये इस डायग्राम में भी देख लो, जिराफ को जब जिराफ खाना खाता है, ठीक है, पेड़ की जब पत्तियां जब वो ईट करता है, ठीक है, खाता है, तो नीचे नीचे की स्टार्टिंग में खत्म हो गई, ओके। देन और ऊपर उसको उठना पड़ा थोड़ा, और उसने मेहनत किया
सो दैट ऊपर की लीव्स भी वो खा सके। तो क्या हुआ इस चक्कर में जो उसके आगे की जनरेशन थी, धीरे धीरे उसकी कंटिन्यू मेहनत की वजह से आगे की जनरेशन में क्या हुआ, उसके जो बच्चे पैदा हुए उनकी ऑलरेडी थोड़ी नेक लंबी थी, देन और थोड़ी थोड़ी ऐसा करते करते जिराफ की नेक क्या हुई, बहुत लंबी हुई। तो ये ऑर्गन जो डेवलप हो रहा है, इसकी नेक देखो यहाँ पे शॉर्ट है, फिर उससे लंबी है, देन एकदम लंबी है। तो ये क्या हुआ, इवोल्यूशन हो रहा है ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होते हैं, ऑर्गन्स या तो डेवलप होते हैं या तो डीजनरेट होते हैं। सच ऑर्गन्स दो नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म, इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि टेल बोन हमारी बॉडी में नॉन फंक्शन है, बट दूसरे एनिमल्स जिनमें टेल होती है वो फंक्शन में है, ठीक है। ईयर पिना हमारे ईयर में जो ईयर पिना होता है वो हमारी बॉडी में फंक्शनलेस है, ठीक है, यूजलेस है। बट दूसरे एनिमल्स जो दूसरे लाइक काऊ हो गया या एलिफेंट हो गया, उनमें ये क्या होती है, फंक्शन में होती है, ठीक है। इट इज नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिज्म। अगर हमारी टेलबोन वेस्टिजियल है, इसका मतलब सारे एनिमल्स की टेलबोन वेस्टिजियल नहीं है। एज पर स्पीशीज कौन सा एनिमल है, कौन है सामने, वो देखेंगे हम, उसके हिसाब से हम बताएंगे। अब आया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन, हमारी बॉडी में अपेंडिक्स क्या है, यूजलेस है। सिमिलरली बट इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल इन ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब जो लाइक काउ लाइक एनिमल्स होते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है, जो बाइटिंग करते रहते हैं, जो दिन भर बाइट करते हैं। देखना काउ को कभी भी देखो वो कुछ ना कुछ चबाती रहती है, दैट इज रूमिनेंट एनिमल। Similarly, muscles of ear pinna, which are useless to human, are useful in monkeys for movement of ear pinna. जैसे ear muscles बोला मैंने, पिना की हमारे बॉडी में यूजलेस है, बट मंकीज में वो मूवमेंट के लिए होती है, ठीक है, फंक्शनल है। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक कॉकेक्स यानी कि टेल बोन, विजडम टूथ। अब थर्ड मोलर का ही दूसरा नाम क्या है, विजडम टूथ। थर्ड मोलर का दूसरा नाम क्या है, विजडम टूथ, ठीक है। एंड बॉडी हेयर्स, ये बॉडी हेयर्स एक और आ गया क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन, आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो देखो अब दूसरे एनिमल्स देखो, मंकीज में देख लो क्या होता है, उनमें बॉडी हेयर्स बहुत ज्यादा होती है, बट धीरे धीरे इवोल्यूशन होने के बाद अब ह्यूमंस में हमारी बॉडी पे हेयर्स होते हैं क्या, नहीं। तो ये क्या हो गए, सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्लियर हुआ। तो अब हमने 3 पढ़ लिए हैं एविडेंसेस। पहला था मॉर्फोलॉजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस हम अंदाजा लगाएंगे कि इनका कॉमन एंसेस्टर है। देन एनाटॉमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी मींस वो स्ट्रक्चर बना कैसा है इंटरली, उस बेसिस पे क्या है ये डिफाइन किया है कि कॉमन एंसेस्टर होता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, कि वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे आ रहा है इसको बताएंगे। ये भी क्या शो करेगा कि हमारे कुछ कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। कैसे शो करेगा ये, कि जैसे ये ऑर्गन्स अभी यूजफुल नहीं है बट पहले के जमाने में थे कुछ एनिमल्स में, मतलब हम उनसे डिसेंड हुए, वो हमारे एंसेस्टर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे के 3 एविडेंसेस पढ़ेंगे। ओके, चलो बाय।